Let's see this question. Hello बच्चों, let's see this question. The speed of homogeneous solid sphere after rolling down of an inclined plane of vertical height as from the rest without sliding. Okay, ठीक है. यहाँ ये क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि inclined plane है, ठीक है. किसी हाइट इसको लाइन को थोड़ा सीधा बनाइए. तो किसी हाइट h पे, ठीक है, किसी हाइट h पे यहाँ से क्या है, सॉलिड स्फीयर है और इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है. सॉलिड स्फीयर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है. सॉलिड स्फीयर अपना यहाँ पे है और ये जब यहाँ पहुंचता है, ये जब बेसिकली यहाँ पहुंचता है, ये इसको टच मान लीजिए, है ना, टच करा दीजिए. जब सॉलिड स्फीयर यहाँ पहुंचता है तब क्या होगी इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होगी, यही उन्होंने पूछा है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर ये था तो इसके पास क्या थी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको हम एम जी एच लिख सकते हैं, एच हाइट पे है. अब यही पोटेंशियल एनर्जी टोटल किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी टोटल का मतलब क्या, के टोटल. यहाँ क्या हो जाएगा, के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल, के रोटेशनल. ठीक है. तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखते हैं कि के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इजिकल्स टू क्या, के फाइनल प्लस पी फाइनल. अच्छा, के इनिशियल 0 यानी कि ये रेस्ट से छोड़ा जा रहा है. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी इसकी, एम जी एच थी. ठीक है ना. अब क्या, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आई तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल दो फॉर्म में आएगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. इसलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जगह क्या लिखेंगे, के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल, है ना. और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 यानी कि फाइनली जो अपना बॉल है वो कहाँ, बॉटम पे पहुंच जाता है, कहीं यहाँ पहुंच जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली अपना हो जाएगा एम जी एच इज इक्वल्स टू के ट्रांसलेशनल का मतलब क्या, कि हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस के रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके. ठीक है. तो अब यहाँ एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई क्या होता है, होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, ठीक है, एम आर स्क्वायर. अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो कैसी कन्वर्ट आप कर सकते हैं, किसमें, लीनियर स्पीड में. तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में हम रिलेशन जानते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स आर. ठीक है ना. यहाँ बेसिकली अपने को सेंटर ऑफ मास की स्पीड पूछा है तो लीनियर स्पीड पूछा है, तो ऐसे आप हमेशा कन्वर्ट कर लिया कीजिए. जब भी कभी एंगुलर स्पीड पूछे तो लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट कर लिया कीजिए, और एंगुलर पूछे तो लीनियर को एंगुलर में, और एंगुलर पूछे तो लीनियर को एंगुलर में. ठीक है. अच्छा, एम जी एच इजिकल्स टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर. अब यहाँ ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा की जगह बेसिकली लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अब यहाँ देखें, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है. अगर आप चाहें तो एम से एम को यहीं कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड में. ठीक है ना. यहाँ तो नेक्स्ट स्टेप आपका बच जाएगा, और एग्जाम में आपको टाइम ही बचाना है. ठीक है ना. बेसिकली तो यहाँ अब अपन क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकते हैं कि जी एच इजिकल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली वी स्क्वायर बाई 2 है प्लस, अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब वी स्क्वायर बाई 5, है ना, वी स्क्वायर बाई 5. अब जब इसको ऐड अप करेंगे तो ये क्या आएगा, 10, 7v² बाई 10, ये आ जाएगा 7v² बाई 10 इज इक्वल्स टू जी एच, यहां लिख सकते हैं आप. तो यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 10 GH/7. ठीक है. या अब यहाँ से v डायरेक्ट फ्री करा लीजिए, तो v कितना आ गया, √10 GH/7, है ना. तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो आंसर इज फाइनल, आंसर इज ए. तो ए इज द करेक्ट आंसर. तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों.